हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग जनवरी 2023 से अगस्त 2023 तक के सभी इंपॉर्टेंट सूचकांक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखे गए हैं जो सभी एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का जो रैंक रहा है वो 161वां रैंक रहा है। इसका डिटेल देखते हैं। तो टोटल इसमें 180 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत का रैंक 36 पॉइंट के साथ इसमें 161 रैंक रहा है। और 2022 में भारत का रैंक क्या था? तो 150 रैंक था भारत का। ध्यान रखिएगा, इसका जारीकर्ता जो संस्था है ये रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर है, या इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स भी कहा जाता है। और फर्स्ट रैंक जो आया है नॉर्वे का है, सेकंड रैंक है आयरलैंड का, थर्ड रैंक इसमें डेनमार्क का है। वहीं निचले पायदान में जो देश हैं ये वियतनाम, चीन और उत्तर कोरिया हैं। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स की बात करें तो यह सेंसरशिप, मीडिया स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए यह इंडेक्स तैयार किया जाता है। इसमें टोटल देश 180 शामिल किए गए थे। वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1993 में यूनेस्को द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि पड़ोसी देशों का इसमें कितना रैंक है। तो भूटान का 90 रैंक है, श्रीलंका का 135, पाकिस्तान का 150, अफगानिस्तान का 152 और बांग्लादेश का 163 है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पाकिस्तान का इसमें थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है, बाकी चाइना, मैक्सिको ये सब के हैं भारत से नीचे है। नेक्स्ट, अगला है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में भारत का जो रैंक आया है 127वां रैंक आया है। इसका डिटेल देखते हैं। तो टोटल कितने देश शामिल थे? इसमें 146 देश शामिल थे। इसमें भारत का जो रैंक है 127वां है। और इसको जारी करता जो है ये विश्व आर्थिक मंच यानी WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें फर्स्ट रैंक पे आइसलैंड 90% के साथ आया है, नॉर्वे का सेकंड रैंक है और फिनलैंड थर्ड रैंक पे है। वहीं निचले पायदान पे जो है इसमें इस सूचकांक में पाकिस्तान का 142वां रैंक है, बांग्लादेश का 59वां रैंक है, चीन का 107, नेपाल का 116 और श्रीलंका का 115, वहीं भूटान का 103 रैंक है। इसमें ग्लोबल जेंडर गैप के अंतर्गत 4 आधारों पर यह सूचकांक जारी किया जाता है, जिसमें आर्थिक भागीदारी, शिक्षा का अवसर, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण, ये 4 इसमें आधार रहते हैं। और इसमें टोटल 146 देशों को शामिल किया गया था। वर्ष 2023 में जारी बाघों की नई गणना रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में बाघों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में जो बाघों की संख्या है ये 3167 है। इसका डिटेल देखते हैं। तो 2022 की जनगणना में देश में बाघों की जो जनसंख्या है ये 3167 हो चुकी है, जो वैश्विक संख्या का लगभग 75% है। आंकड़ों पे अगर नजर डालें तो 2006 में 1411 था, 2010 में 1706 था, 2014 में 2226 था और 2018 में बढ़ के 2967 हो गया है। और वर्तमान में कितना है? 3167 है। यानी पिछले 4 सालों में अगर देखा जाए तो लगभग 200 से अधिक बाघ भारत में बढ़े हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 से की गई थी। नेक्स्ट, अगला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का जो इसमें स्थान रहा है ये रहा है आपका 80 स्थान पे रहा है। ये जारीकर्ता संस्था है हेनले और पार्टनर्स। शीर्ष स्थान रहा है सिंगापुर का, निम्न पायदान पे अफगानिस्तान है और भारत का रैंक क्या है? 80। इसमें टोटल जो देश शामिल किए गए हैं, सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर जो शीर्ष स्थान पे है, तो 152 देश ऐसे हैं जहां पे वीजा फ्री एंट्री ले सकते हैं सिंगापुर के। ठीक है, वहीं जापानी नागरिक ये जो है सेकंड रैंक पे है, जहां पे जापानी नागरिक 189 देशों में वीजा फ्री एंट्री ले सकते हैं। भारतीयों को दुनिया के 57 देशों में वीजा की फ्री एंट्री मिल रही है और पासपोर्ट की रैंकिंग में कुल 5 स्थान का भारत का सुधार हुआ है। पहले अगर बात करेंगे तो पहले जो रैंक था भारत का 85 रैंक था 2022 में, और इस बार रैंक कितना है? 80 रैंक आया है, यानी 5 रैंक का सुधार हुआ है। नेक्स्ट, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ध्यान रखिएगा, खुशहाली सूचकांक में भारत का जो रैंक है 125वां रैंक है और जारीकर्ता जो है सतत विकास समाधान नेटवर्क है। शीर्ष स्थान पे फिनलैंड है, दूसरे स्थान पे डेनमार्क रहा है और तीसरे स्थान पे आइसलैंड है। वहीं निम्न पायदान पे जो है अफगानिस्तान ही है। नेक्स्ट,
वर्ल्ड खुशहाली रिपोर्ट 2012 के बाद से प्रत्येक 20 मार्च के आसपास ये इंटरनेशनल डे ऑफ खुशहाली सेलिब्रेशन के हिस्से के रूप में प्रकाशित किया जाता है। इसमें यह रिपोर्ट लगभग 150 से अधिक देशों को इसमें शामिल किया जाता है, लेकिन वर्तमान वाले रिपोर्ट में 136 देशों को इसमें शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत सामाजिक सहयोग, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, ये सभी कारकों को यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। हालांकि भारत इस रिपोर्ट का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को रैंक रहा है, ये 4th रैंक रहा है। इसका डिटेल देखते हैं। तो जारीकर्ता संस्था जो है डिफेंस स्टेटिक्स रहा है। दुनिया के 145 देशों को इसमें स्थान दिया गया है और शीर्ष स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पे रूस है और तीसरे स्थान पे चीन है। चौथे नंबर पे जो आता है हमारा भारत आता है। वहीं पाकिस्तान का रैंक कितना है? 7वां रैंक है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक यह मिलिट्री यूनिट आर्थिक स्थिति, क्षमताएं और भूगोल को ध्यान में रख के किसी देश का पावर इंडेक्स निर्धारित करता है और किसी देश की कुल मारक क्षमता को क्या कहते हैं? पावर इंडेक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का जो रैंक रहा है ये 40 रैंक रहा है और इसको जारी किया जाता है IMD द्वारा, यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा। इसमें टोटल 164 देशों को शामिल किया गया है। शीर्ष स्थान पे डेनमार्क है और सेकंड स्थान पे आयरलैंड, फिर स्विट्जरलैंड है। भारत के जो रैंक है इसमें 40 रैंक है। वर्ष 2023 में जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार है? तो ध्यान रखना, सिप्री की रिपोर्ट आई है, इसमें सबसे अधिक जो परमाणु हथियार है ये रूस के पास है। इसका डिटेल देखते हैं। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो सिप्री का फुल फॉर्म है, इसकी रिपोर्ट के अनुसार रूस में सर्वाधिक परमाणु शस्त्रागार हैं जो 4489 हैं। इसके बाद क्रमशः अमेरिका 3708, चीन के पास 410 और भारत के पास लगभग 165 परमाणु हथियार हैं। सिप्री एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो संघर्ष, शस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण हेतु अनुसंधान के लिए समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक भावना सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे फ्रेंडली शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे है? तो सबसे शीर्ष स्थान पे जो आता है ये आ जाता है आपका इसमें न्यूयॉर्क, टोरंटो सबसे शीर्ष स्थान पे आता है। तो कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स के अनुसार रैंकिंग में विभिन्न देशों के 53 शहरों को इस आधार पे रैंक दिया गया है और इसके निवासी कितने दोस्ताना है या कितने अमित्र हैं, इस आधार पे रैंक तैयार किया गया है। मुंबई और दिल्ली को दुनिया के सबसे कम फ्रेंडली शहरों में से एक बताया गया है। वहीं घाना में अकरा को गैर मूल निवासियों के लिए दुनिया का सबसे कम अनुकूल शहर के रूप में स्थान दिया गया है। ठीक है, दुनिया के सबसे फ्रेंडली शहर जो है टोरंटो है, सेकंड नंबर पे सिडनी आता है ना, फिर मैनचेस्टर है, न्यूयॉर्क है। इसी तरीके से मोरक्को का माराकेश जो है 3.69 स्कोर साथ दुनिया के दूसरे सबसे कम अनुकूल शहर के रूप में है, दूसरे स्थान पे है। इसके बाद मुंबई के स्थान आता है, फिर कुआलालंपुर, फिर रियो डी जेनेरो और दिल्ली फिर आता है। नेक्स्ट, वर्ष 2023 में फीफा द्वारा जारी नवीनतम विश्व रैंकिंग में भारत की रैंक क्या रहा है? तो भारत का जो रैंक है ये रैंक है आपका 99 रैंक है और शीर्ष स्थान पे जो है अर्जेंटीना आता है और ये फुटबॉल टीम की रैंकिंग रहती है इसमें, और जिसमें सर्वोच्च फीफा रैंकिंग भारत की जो रहा है 94 रहा है। कब रहा है? फरवरी 1996 में। फीफा का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। नेक्स्ट, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक क्या रहा है? तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत का जो रैंक है 48वां रैंक है और इसमें भारत की तरफ से जो फर्स्ट रैंक आया है ये IISc बेंगलोर का आया हुआ है। इसको सर्वोच्च स्थान हासिल किया है भारतीय विश्वविद्यालयों में। जारीकर्ता टाइम्स हायर एजुकेशन है। शीर्ष स्थान पे जो है सिंघुआ विश्वविद्यालय चाइना का है। वहीं यहाँ पे ये जो रैंकिंग है इसमें भारत की रैंकिंग उल्लेखनीय यहाँ पे उपस्थिति दर्ज की गई है, जिसमें कुल 18 विश्वविद्यालय एशिया के शीर्ष 200 में शामिल किए गए हैं। इसमें अगर टॉप 4 के देखें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, सोलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। तो ये टोटल 4 जो है इसमें शामिल किए गए हैं, 4 शामिल हैं इसमें, इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट पे आते हैं, दुनिया में सबसे दुखी देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो सबसे दुखी जो देश है ये जिम्बाब्वे को घोषित किया गया है ना। इसका डिटेल देखते हैं। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री स्टीव हैके के वार्षिक दुख सूचकांक के मुताबिक जिम्बाब्वे दुनिया के सबसे दुखी देशों की सूची में नंबर 1 पे है। इस रैंकिंग में 157 देशों के विश्लेषण को शामिल किया गया है।
नेक्स्ट, शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारत के एरावत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो एरावत का स्थान मिला है ये 75वां स्थान मिला है। इसका डिटेल देखते हैं। जनवरी में 23 मई 2023 को हुए 61वें अंतरराष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में 500 प्रमुख वैश्विक कंप्यूटर सूची की घोषणा की गई है, जिसमें सीडेक पुणे में स्थापित कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई सुपर कंप्यूटर एरावत को इसमें 75वां स्थान मिला है। यह एक 130 पेटाफ्लॉप कंप्यूटर है जो एआई, एमएल और बड़े डेटा कार्यों के लिए गणना प्रदान करने का केंद्र है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पे रखे गए हैं। नेक्स्ट, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 में भारत में कुल कितने इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं? तो भारत में जब इंटरनेट उपयोगकर्ता की संख्या कितनी हो चुकी है? लगभग इसमें हो गए हैं 75 करोड़। इसमें से अगर बात करें तो ग्रामीण इलाकों से 39 करोड़ हैं, वहीं शहरी इलाकों से इसमें 36 करोड़ हैं। नेक्स्ट, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में जो भारत का रैंक है ये 108वां रैंक है और ये लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। डेनमार्क इसमें शीर्ष स्थान पे है, वही निम्न पायदान पे इसमें तंजानिया है। भारत का रैंक 108 है इसमें। नेक्स्ट, दासता सूचकांक 2023 में दुनिया का सर्वाधिक दासता वाला देश जो है ये कौन सा है? तो ये हो जाएगा उत्तर कोरिया। इसका डिटेल देखते हैं। जारीकर्ता संस्था है वाक फ्री फाउंडेशन। इसमें टोटल 160 देशों को शामिल किया गया है और निम्न पायदान पे जो है स्विट्जरलैंड और उच्च पायदान पे जो है शीर्ष स्थान पे है उत्तर कोरिया। ठीक है, इसमें भारत, चीन, रूस, इंडोनेशिया ये उन देशों में शामिल है जिसमें सबसे अधिक बंधुआ मजदूर हैं। नेक्स्ट, प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पे आता है? तो इसमें पहले शहर पे जो आ रहा है ये आ रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना आ रहा है इसमें। और जारीकर्ता में 173 देशों को शामिल किया गया इसमें, आपका ये ध्यान रखिएगा। भारतीय शहर नई दिल्ली और मुंबई जो है 141वें स्थान पे है तथा चेन्नई 144वें स्थान पे है। इसके बाद अहमदाबाद, बेंगलुरु और इसमें जो आते हैं 147वें और 148वें स्थान पे आते हैं। यानी इसमें आंसर क्या होगा आपका? वियना। नेक्स्ट, इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि फर्स्ट रैंक वियना है आपका, है ना। फिर आपको इंपॉर्टेंट अगर सिटी की बात की जाए तो इसमें आपका सिडनी है। ये सारे रैंक इसमें दे दी गई टॉप 10 सिटीज की, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसमें। और सबसे यहाँ पे बॉटम जो आपका इसमें इंडेक्स में आता है, सबसे निचले पायदान पे कौन है? तो कैमरून का आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर जो बना हुआ है कौन सा बना है आपका? तो ये बना है आपका न्यूयॉर्क, सबसे महंगा शहर है। साल 2023 के लिए न्यूयॉर्क ने प्रवासी के रूप में रहने के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। इसने हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है, जो लगातार 5 साल से फर्स्ट रैंक पे हांगकांग रहता था, लेकिन इस बार इसे दूसरा रैंक आया है। इस सूची में जिनेवा और लंदन तीसरे और चौथे स्थान पर रहे हैं। वहीं सिंगापुर टॉप 5 में अंतिम पायदान पे पहुंच गया है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत के जो रैंक इसमें है, ध्यान रखिएगा, 42वां रैंक है। जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसमें 55 देशों को इसमें प्रमुख शामिल किया गया है, जिसमें शीर्ष स्थान अमेरिका का है। फिर इसके बाद यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस का स्थान आता है। निचले स्थान पे वेनेजुएला आएगा। ठीक है, ये जो बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है ये आपको ध्यान रखना है। आविष्कारों के लिए पेटेंट, ब्रांडिंग के लिए ट्रेडमार्क, कलात्मक और साहित्यिक कार्यों के लिए कॉपीराइट, गोपनीय व्यावसायिक जानकारी के लिए व्यापार की गोपनीय जानकारियां और उत्पाद के प्रस्तुति के लिए औद्योगिक डिजाइन इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आजाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो दुनिया का सबसे कम आजाद देश जो है ये तिब्बत है। इसका डिटेल देखते हैं। इसका जारीकर्ता कौन है? ग्लोबल वॉचडॉग फ्रीडम हाउस है। इसमें तिब्बत को सबसे शीर्ष स्थान मिला है। इसकी राजधानी क्या है? ल्हासा है। नेक्स्ट, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा है? तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का जो रैंक रहा है 13वां रैंक रहा है। इसका डिटेल देखते हैं। तो जारी करता जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है। शीर्ष स्थान पे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान इसमें दूसरे स्थान पे है और भारत का रैंक क्या है? इसमें 13वां रैंक है। जापान को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा बना है? तो दूसरा सबसे बड़ा जो बना है भारत बना हुआ है। इसमें जापान की जगह भारत कच्चे इस्पात के उत्पादन में दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा है। और वर्तमान में सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा देश जो है चीन है, जिसका विश्व के इस्पात उत्पादन में लगभग 57% का हिस्सा है।
नेक्स्ट, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो इसमें जो भारत का रैंक रहा है ये 38वां रैंक रहा है। टोटल ये 139 देशों को शामिल किया गया है और वर्ल्ड बैंक द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत के रैंक 38वां है। 2018-2014 में भारत क्रमशः 44वें और 54वें स्थान पे था। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसमें जो भारत की रैंक है ये 8वां रैंक का है। जर्मन वॉच द्वारा ये जारी किया जाता है। शीर्ष स्थान पे डेनमार्क है। भारत का रैंक क्या है? 8वां। नेक्स्ट, दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो UNFPA द्वारा ये जो है जारी किया जाता है। इसमें सबसे अधिक आबादी वाला जो देश है ये भारत है। और इसका डिटेल अगर देखें तो संयुक्तकर्ता जो है आपका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा ये जारी किया जाता है। और इसके अकॉर्डिंग भारत में अब सबसे अधिक जनसंख्या है। कितनी जनसंख्या है इसमें? 1.428 अरब भारत की जनसंख्या है, जबकि चीन के पास अब 1.425 अरब ही है। इसमें अगर बात करें तो 15 से 64 ईयर के जो इसमें जनसंख्या लगभग 68% भारत में है। वहीं 7% 65 प्लस है। वहीं आपका जो रहेगा इसमें लाइफ जो प्रत्याशा है ये आपका 72 ईयर्स है यहाँ का। फोर्ब्स 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक कमाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे अधिक कमाने वाले खिलाड़ी जो बने हैं रोनाल्डो बन गए हैं। इसका डिटेल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी और किलियान म्बाप्पे सबसे अधिक कमाने वाले खिलाड़ियों में शीर्ष स्थान पे हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की जो रैंक इसमें आई है ये रैंक है आपका इसमें 8 रैंक है, 8वां रैंक है। और शीर्ष स्थान पे जो आता है लाहौर। सबसे प्रदूषित जो शहर है कौन सा आता है? ये लाहौर। स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा ये जारी किया जाता है। और लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। इसके बाद चीन का होतान और राजस्थान का भिवाड़ी जिला आता है। नई दिल्ली विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित राजधानी शहर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं इसमें 39 भारतीय शहरों को इसमें जगह मिली है और विश्व के शीर्ष 50 देशों में जो है 39 भारतीय शहर ही हैं इसमें। नेक्स्ट, भारत का सबसे इनोवेटिव राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे इनोवेटिव जो राज्य है ये कर्नाटक है। इसका डिटेल देखते हैं। प्रमुख राज्यों में कर्नाटक लगातार तीसरे साल पहले स्थान पर रहा है। सबसे निचले पायदान पे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, बिहार है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले स्थान पे है। वहीं पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर टॉप पे है। नीति आयोग ने तीसरा नवाचार सूचकांक इसमें जारी किया है। नेक्स्ट है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023, अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले जारी किया गया है, जिसमें भारत के इंदौर शहर को प्रथम स्थान मिला है। इसका डिटेल देखते हैं। 2023 में 10 लाख की आबादी से अधिक वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर ने पहला स्थान हासिल कर लिया है। आगरा को दूसरा स्थान मिला है, थाने को तीसरा, श्रीनगर को चौथा और भोपाल को 5वां स्थान मिला है। वहीं जबलपुर ने 13वां स्थान हासिल किया है, ग्वालियर ने 41वां और यहाँ पे सागर को 10वां स्थान मिला है। 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में देवास ने 6वां स्थान हासिल किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार और देखिएगा। और इसका PDF जो है व्हाट्सएप में आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको वहां से नहीं मिलता है, कोई प्रॉब्लम जाती है, तो ये मेरा नंबर मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। यहाँ भी आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। और अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज इसको शेयर